हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल GK-SK में स्वागत है। आज हम मानव रक्त के रुधिराणु के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। रुधिराणु, रक्त का 40% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लाल रक्तकण जिसे RBC कहते हैं, दूसरा श्वेत रक्तकण जिसे WBC कहते हैं और तीसरा रक्त बिंबाणु। लाल रक्तकण, स्तनधारियों के लाल रक्तकण उभय यावतल होते हैं। लाल रक्तकण में केंद्रक नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, लाल रक्तकण में केंद्रक नहीं होता, लेकिन ऊंट और लामा स्तनधारियों की RBC में केंद्रक होता है। यह केवल अपवाद है। प्रश्न पूछता है कि किस स्तनधारियों में केंद्रक होता है, तो ऊंट और लामा ये 2 स्तनधारी हैं जिनमें केंद्रक होता है। इसको याद रखिएगा। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल RBC के निर्माण में सहायक होते हैं। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। RBC की मृत्यु यकृत, लीवर और प्लीहा में होती है। यकृत और प्लीहा को RBC का कब्र कहा जाता है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि RBC का कब्र किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यकृत और प्लीहा। ये हमेशा BPSC में, UPSC में, SSC, बैंकिंग, रेलवे में ये पूछा है। यह भी पूछता है कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत और प्लीहा में। भ्रूण अवस्था में निर्माण होता है यकृत और प्लीहा में, और मृत्यु भी इसकी यकृत और प्लीहा में ही होती है। हीमोग्लोबिन इसमें होता है, जिसमें हीम नामक रजक होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। प्रश्न पूछता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीम नामक रजक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग करने की क्षमता रखता है। इसमें ग्लोबिन भी होता है जो लौह युक्त प्रोटीन होता है, और यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सहयोग करने की क्षमता रखता है। यह भी प्रश्न में हमेशा पूछता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन है। पूछता है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है, तो याद रखिएगा हीमैटिन है। लाल रक्त का काम होता है शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। ये लाल रक्त का काम होता है कि यह शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है हर कोशिकाओं में, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता यानी एनीमिया रोग हो जाती है। लाल रक्त कण में ही हीमोग्लोबिन होता है। जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। बराबर प्रश्न पूछता है कि रक्त क्षीणता या एनीमिया रोग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, और यह जो है लाल रक्त कण में होता है। RBC की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात होती है। RBC लाल रक्त कण की संख्या किससे ज्ञात होती है, हीमोसाइटोमीटर। ये हमेशा पूछता है, इससे ज्ञात होती है। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं होता। जब किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया रोग हो जाता है तो लाल रुधिराणु नहीं होता है। श्वेत रक्तकण, आकार और रचना में यह अमीबा के समान। पूछता है कि श्वेत रक्तकण किसके समान दिखाई देता है, तो अमीबा के समान दिखाई देता है। इसमें केंद्रक रहता है, जबकि RBC के केंद्रक नहीं होता है। लाल रक्तकण में केंद्रक नहीं होता है और इसमें श्वेत रक्तकण में केंद्रक होता है। इसका निर्माण यानी श्वेत रक्तकण का निर्माण अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का है। मृत्यु रक्त में ही होता है, जबकि लाल रक्तकण की मृत्यु किस में होता है, प्लीहा और यकृत में। लेकिन श्वेत रक्तकण की मृत्यु जो है रक्त में ही हो जाता है, और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन, यानी श्वेत रक्तकण का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। यह भी पूछता है प्रश्न हमेशा एग्जाम में, इसको भी याद रखिएगा।